हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी काफ़ी खास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम हिस्ट्री का टॉपिक ही स्वतंत्रता आंदोलन देखने वाले हैं। यहाँ से कम एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, हमारे साथ बने रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है हिस्ट्री की। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता को देखने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, इस सारणी से ध्यान से पढ़िएगा। तो केंद्र है दिल्ली। यहाँ पर भारतीय नेतृत्वकर्ता हैं बहादुर शाह जफर बख्त खां और दमनकर्ता हैं कैप्टन हडसन निकलसन। कानपुर के अंदर हैं नाना साहब और दमनकर्ता हैं कैपबेल। लखनऊ के अंदर नेतृत्वकर्ता हैं बेगम हजरत महल और दमन करता है कैपबेल। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है और दमन करता है जनरल होर्यूज। ग्वालियर के अंदर हैं तात्या टोपे और यहाँ पे दमन करता है जनरल होर्यूज। इलाहाबाद के अंदर नेतृत्व करता है लियाकत अली। इलाहाबाद का काफ़ी बार पूछा जाता है लियाकत अली। और यहाँ पे दमन करता है जनरल नील। जगदीशपुर के अंदर बाबू कुंवर सिंह और दमन करता है विलियम टेलर व विंसेंट आयर। फतेहपुर के अंदर अजीमुल्ला हैं नेतृत्वकर्ता और रेडर एवं सर कैपेबल यहाँ दमन करता है। आगे हम देखेंगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन था। 1857 के विद्रोह को किसी उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी जेम्स आउट्रम व W.U. टेलर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। क्या कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था? वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे, तो वो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो थे मंगल पांडे ने। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल कहाँ से किया था? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ रहे थे। मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा देगी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। कब देगी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 ईस्वी में। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली
एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 ईस्वी में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कहाँ था? कोल्हापुर था। 1857 की केबेरली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। तांते टोपे का मूल नाम क्या था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तांते टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा है? तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को। डेट याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है हर बार। आगे है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, वर्ष, पक्ष एवं परिणाम को देखने वाले हैं। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में मराठा साहू एवं ताराबाई के बीच, और इसमें परिणाम रहा था साहू विजय रहा था। भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच में, जिसमें बाजीराव प्रथम विजय हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में नादिर शाह एवं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह विजय रहा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी विजय रहे थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1754 के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज़ों के बीच ही हुआ था, और इसमें भी अंग्रेज विजय रहे थे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। डेट याद रखना 1757 में। अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। वेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में अंग्रेज एवं डच के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में तृतीय युद्ध अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में, जिसमें अब्दाली विजय रहे थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में अंग्रेज एवं मीर कासिम सिजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ में, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767-69 के अंदर अंग्रेज व हैदर अली के बीच में, जिसमें हैदर अली विजय रहे थे। उसके बाद में रुहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स व रुहेल शासक हाफिज खान के बीच में जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। सिंदरबेड़ा का युद्ध हुआ था 1775 में निजाम एवं मराठा के बीच में, जिसमें मराठा विजय रहे थे। प्रथम मराठा युद्ध 1775-82 के अंदर हुआ था अंग्रेज एवं मराठा के बीच में, जो अनिर्णित रहा था। तृतीय मैसूर युद्ध 1780-84 में लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग एवं हैदर अली व टीपू के बीच, ये भी अनिर्णित रहा था। तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जिसमें लॉर्ड वेलिज अली अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान में, तो अंग्रेज इसमें भी विजय रहे थे। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 के बीच लॉर्ड वेलिज अली एवं मराठा के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। नेपाल युद्ध 1814 और 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग एवं मराठा के बीच अंग्रेज विजय रहे थे। पिंडारी का युद्ध 1817 और 18 के अंदर कर्नल सलीमैन एवं पिंडारी लुटेरे के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे।
प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 में अंग्रेज और बर्मा के बीच, अंग्रेज विजय रहे थे। प्रथम अफ़गान युद्ध 1839-42 के बीच, अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड व अफ़गान के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। प्रथम सिख युद्ध 1845-46 में, अंग्रेज एवं सिख के बीच में, अंग्रेज विजय रहे थे। द्वितीय सिख युद्ध 1848-49 में, अंग्रेज व सिख के बीच, अंग्रेज विजय रहे थे। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में, अंग्रेज एवं बर्मी सेना के बीच में, अंग्रेज विजय रहे थे इसमें भी। द्वितीय अफ़गान युद्ध 1878-80 में, अंग्रेज व अफ़गान के बीच, अंग्रेज विजय रहे थे। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में, अंग्रेज एवं बर्मी सेना के बीच, अंग्रेज विजय रहे थे। तृतीय अफ़गान युद्ध 1919 में, अंग्रेज एवं अफ़गान के बीच, अंग्रेज इसमें भी विजय रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। किसने किया था? बख्त खां ने। आगे हम 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन था? कदम सिंह था। मेरठ के अंदर मेरठ के विद्रोही सैनिकों के ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 ईस्वी को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विसेट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकल्सन की। किसकी हुई थी? निकल्सन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु हो गई? लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? वीडी सावरकर ने। किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन ने कहा था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं? वीडी सावरकर। तीनों याद रखना। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफ़र को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसे गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर सिंह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल का। आगे है 1857 ईस्वी में किस विद्रोही नेता को अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जेम्स आउड्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 संग्राम के समय इंग्लैंड की शाही तख्त पर कौन विराजमान था? महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महज परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो महज परी का उपनाम किसे दिया गया था? जिन्नत महल को। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? जनरल हर्षी पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की?
1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आगे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं वर्ष को देखने वाले हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह कौन सा था? 1857 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1858 ईस्वी में। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया था 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 1867 के अंदर हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। कूका विद्रोह हुआ था 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यह भी पूछा जाता है। रेड तथा आर्मस्ट्रे हत्याकांड हुआ था 1897 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1906 में। सूरत कांग्रेस में फूट 1907 में, यह भी इम्पोर्टेंट है। माल्य मिंटो सुधार 1909 में, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914-18 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 के अंदर। रोलेट एक्ट आया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय के अंदर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पूना एक्ट 1932 में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा 1946 के अंदर। अंतिम सरकार की स्थापना 1946 में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में किस कारण प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसके अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के स्थान, वर्ष एवं उसके अध्यक्ष दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। बम्बई के अंदर 1885 में W.C. बैनर्जी। कलकत्ता के अंदर 1886 में दादा भाई नौरोजी। मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी। इलाहाबाद के अंदर 1888 में जॉर्ज यूले। बम्बई के अंदर 1889 के अंदर सर विलियम वेडरबर्न। कलकत्ता में 1890 में फिरोज़ शाह मेहता। नागपुर के अंदर 1891 में P. आनंद चार्लू। इलाहाबाद में 1892 में W.C. बैनर्जी। लाहौर 1893 में दादा भाई नौरोजी। मद्रास के अंदर 1894 में अल्फ्रेड वेब। पूना के अंदर 1895 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कलकत्ता 1896 में R.M. सयानी। अमरावती के अंदर 1897 में C. शंकरन नायर। मद्रास 1898 में आनंद मोहन बोस। लखनऊ 1899 में रमेश चंद्र दत्ते। लाहौर 1900 में N.G. चंद्रावकर। कलकत्ता के अंदर 1901 में दिनसो एडुलजी वाचा। अहमदाबाद 1902 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। मद्रास 1930 में लाल मोहन घोष से। बम्बई के अंदर 1904 में सर हेनरी काउंट। बनारस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता 1906 में दादा भाई नौरोजी। सूरत 1907 में राम बिहारी घोष। मद्रास 1908 में राम बिहारी घोष। लाहौर के अंदर 1909 में मदन मोहन मालवीय। इलाहाबाद 1910 में सर विलियम वेडरबर्न। कलकत्ता 1911 के अंदर पंडित विशन नारायण धर्रे। बांकीपुर के अंदर 1912 के अंदर R.N.
माधोलकर। कराची 1913 के अंदर सैयद मोहम्मद बहादुर। मद्रास 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु। बम्बई 1915 के अंदर सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लखनऊ 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। कलकत्ता 1917 के अंदर एनी बेसेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बम्बई 1918 के अंदर सैयद इमाम हसन। दिल्ली 1918 में मदन मोहन मालवीय। अमृतसर 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू। नागपुर 1920 के अंदर सी विजय राघवाचारी। कलकत्ता 1920 में लाला लाजपत राय, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद 1921 हकीम अजमल खां। गया के अंदर 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास। काकीनाडा 1923 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली। दिल्ली के अंदर 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलगांव के अंदर 1924 में महात्मा गांधी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कानपुर 1925 के अंदर श्रीमती सरोजिनी नायडू, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी 1926 में श्रीनिवास अयंकर। मद्रास 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी। कलकत्ता 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू। लाहौर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली के अंदर 1932 में सेन रणछोड़ लाल दास अमृतलाल। कलकत्ता 1933 में श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। बम्बई 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ 1935 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लखनऊ 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस। रामगढ़ 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद। मेरठ 1946 में आचार्य JB कृपलानी। दिल्ली के अंदर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयपुर 1948 में डॉक्टर P सीतार मैया। नासिक 1950 में PD टंडन। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण 1885-1905 के काल में भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। किसको भारत का महान वर्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हुई थी? लॉर्ड डफरिन के। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन होम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. होम को। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? कौन था? दादा भाई नौरोजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा के स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विद्रोह भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लिटन ने। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? लॉर्ड रिपन के समय। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव
कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बैनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में किया था। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रनाडे ने। किसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की? दी डक्कन एसोसिएशन ने। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? पटाभी सीतारमैया। हाउस इंडिया ऑफ फॉर फ्रीडम के लेखक कौन हैं? एनी बेसेंट। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? RP दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधित्वों ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? किसने की है? वेडरबर्न ने। किसने कहा है ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरीन ने। किसने कहा है मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा है भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। किसे उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह ट्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1919 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरबिंदो घोष। अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने।
भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर-ए-पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीम उल खां को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? स्वदेशी आंदोलन के। किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशांति के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष की। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पकारी थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिक्खाजी रुस्तम कामा को। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? सरोजनी नायडू ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाल बाल पाल त्रिगुटी का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन है अरबिंदो घोष की। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? लाला हरदयाल। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया गया था होम रूल पार्टी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, ये कथन है लाला लाजपत राय का। सूरत की फूट 1917 के बाद कांग्रेस से किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मुजफ्फर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गर्म दलों का पुनः विलय हो गया? लखनऊ 1916 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति की सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा
कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1907 ईस्वी को। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? रास बिहारी बोस। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? अफगानिस्तान में। दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप ने। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बरकतुल्ला। गद्दर आंदोलन अमेरिका के किस शहर से शुरू हुआ? सैन फ्रांसिस्को से। होम रूल लीग आंदोलन का प्रेरणा कहाँ से लेगी? आयरलैंड से। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम था पार्लियामेंटो सुधार। वर्ष 1909 में मैडम बिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? पैट्रियट। कौन सा? पैट्रियट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। तिलक भारतीय शांति के जनक थे, किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोली ने। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरबिंदो घोष ने। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन से। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतिहास की हमारी 2 क्लासें और आएगी, एक गांधी युग, दूसरा विश्व इतिहास। उसके बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्लासें कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।